लगी और पता नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। और प्रीति यार बड़ा सवाल ये भी है कि खिलाड़ी ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते क्यों हैं उसको भी चेतन ने एक्सप्लेन किया है कि खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है इन स्टार्स की जो देश के सामने बिल्कुल स्टार है, क्या मजबूरी होती होगी? मजबूरी यही है कि उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, पूरी तरह से फिट नहीं है और शायद इसी वजह से उनको अपनी फिटनेस जो है वो फेक करनी पड़ती है। किसी भी तरह टीम में बने रहने का दबाव। अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब टीम के साथ बड़े बड़े फिजियो होते हैं, खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट भी पास करना पड़ता है। तो इसका जवाब भी हमने चेतन शर्मा से जानने की कोशिश की और इसके जवाब के साथ चेतन शर्मा ने बातों ही बातों में जसप्रीत बुमराह की चोट की भी पूरी कहानी बयां कर दी। जसप्रीत बुमराह देखिए मौजूदा दौर में टीम इंडिया के सबसे बड़े सबसे नामी तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। उन पर आखिर क्या बोले चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा और उन्होंने अपने बारे में ऐसा क्यों कहा कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते कहीं? देखिए 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेल लेना सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। अनफिट खिलाड़ी टीम में जगह बनाए रखने के लिए खुद को कैसे फिट रखते हैं, इसका ये बड़ा खुलासा खुद आपने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के मुंह से सुना। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा के खुलासे यहीं खत्म नहीं हुए। ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है और क्यों दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड इसे रोक नहीं पा रहा? हमारे मन में ये ढेर सारे सवाल उठने लगे थे। बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गए। तो आप लोग भी अलाउ करते होंगे ना सारी चीजें? हमें पता ही नहीं लगता, शुरू होने से पता लग गया। आप मैच खेलते हो 7-6 बजे तक ग्राउंड है, वही टीम मैनेजमेंट है, वही सारा कुछ है। वंस गाड़ी बस गई, बस से आप उतर के अपने कमरे में गए, मैं कोई आपके पीछे आदमी थोड़ा लगा देता, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना। मेरी भी लाइफ है यार, मुझे भी जाना है कहीं, मुझे वॉक करना है, मुझे डिनर पे जाना है कहीं, सब अपना अपना अलग अलग है। बट आई कैन ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल, आई डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल, बट वी डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल ना, हमें पता ही नहीं लगता। चेतन शर्मा का ये कहना था कि खिलाड़ियों के इस खेल को वो इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि खिलाड़ियों पर हर वक्त नजर रखना मुश्किल है और उन तक बातें पहुंचती ही नहीं हैं। सामने ये डर होगा ना आज भी कि ऐसा नहीं कर सकते 1% का सर, क्योंकि अगर आपने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले लेते हैं और इस तरीके की चीजें झूमर सभी बहुत फैल भी जाती हैं एकदम सबके हाथ पे, एवरीबॉडी इज हैविंग 99.9%, बट लड़का सीधा पहले एलसीए रिपोर्ट करता है। 1% जिसको लगता है कि यार ऐसा हो सकता है, करता भी होगा, हमें नहीं पता। वी कैन नॉट से दैट कि हाँ करता है, और ये भी नहीं कह सकते नहीं करता, ये हमारे तक बात नहीं आती वो कितनी बातें आएंगी यार, कितने लड़के 2500 लड़का खेल रहा है हमारे। अनफिट खिलाड़ियों की बात जब निकली तो बात शुरू हुई टीम इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह की। वो बुमराह जिनकी चोट हर क्रिकेट फैन को परेशान कर गई थी, एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक जिनकी कमी टीम को खली। अब हम बुमराह की चोट की पूरी सच्चाई खुद चीफ सेलेक्टर के मुंह से सुनना चाहते थे। आया फिट था वो, अब वो फिट हुआ, हमने ये प्लान किया, सिर्फ 2 मैच बचे थे हमारे पास, सीधा वोट कर जा रही थी। मेरा पॉइंट ये था कि हम तीसरा मैच खिलाते हैं उसको, बट राहुल द्रविड़ और रोहित चाहते थे हम दूसरा मैच बाजी खिलाते हैं, उसके बाद हम तीसरे में इसको रख देते हैं, इसको जल्दी भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे प्रैक्टिस मैच है वहां हम इसको 3-4 में से 2 खिलाते, ठीक है। मैंने बुमराह से बात की, बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था, क्या सर मैं तो पहला खेलना 3 बॉल
चेतन शर्मा इस बातचीत में तब की बात कर रहे हैं जब 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले बुमराह को एक सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया था। वो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज, जहां 3 मैच होने थे। सेलेक्टर्स बुमराह को दूसरे मैच में खिलाना चाहते थे। बुमराह पहले मैच से ही वापसी करना चाहते थे, लेकिन सवाल था कि क्या वो इतने फिट हैं या फिर वर्ल्ड कप के लिए जल्दी कर रहे थे, जिसका जवाब भी चेतन शर्मा ने खुद दिया। मैंने बुमराह से बात की, बुमराह तो पहला खेलना चाह रहा था। क्या सर मैं तो पहला खेलना नहीं, पहला नहीं खेला, दूसरा खेला। अब जब वो दूसरा खेला तो शाम को ही वो लिटिल अनकंफर्टेबल, तो मेरे पास फोन आया कि सर थोड़ा हम स्कैन के लिए सेकंड मैच देखे नो हिज क्लियर, सेकंड मैच। अब मैनेजमेंट फंस गई, सेलेक्टर्स फंस गई कि यार ये अगर थोड़ा कंप्लेन कर रहा है, अगर हम इसको ऑस्ट्रेलिया उड़ा दिया अगर हमने और वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया, टीम तो अनाउंस हो जाती है, उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ता उसका। इसको देखो तू तेरा कैसे हो गया? नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक, दूसरा मैच। यानी बुमराह चोट से परेशान थे, लेकिन टीम में बने रहने के लिए वो ठीक होने का दावा भी कर रहे थे। अनफिट बुमराह टीम में बने हुए थे और उन्हें तीसरा मैच भी खिलाया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि यॉर्कर के लिए मशहूर बुमराह ने 4 ओवर में 50 रन दिए और 1 विकेट भी हासिल नहीं कर पाए। बुमराह की चोट बड़ी थी और सामने वर्ल्ड कप खड़ा था। दूसरा मैच के बीच में शाम को मुझे मैसेज आता है कि हम दोबारा स्कैन के लिए लें। जब उन्होंने स्कैन किया तो स्कैन में कुछ ऐसी चीज दिखी कि ये वर्ल्ड कप में जाएगा, जरूर चला जाएगा, 1 मैच या 2 मैच की में टूट जाएगा। अगर हमने सर इसको खिलाया, ही विल बी आउट ऑफ द सीन फॉर एटलीस्ट ए ईयर। अब सिलेक्शन कमेटी फंस गई, स्पोर्ट्स साइंस ही फंस गई कि अब क्या करें यार हम। तो हमने फिर क्या होता है कि हम तीनों बैठते हैं सामने कि अब क्या करें। चेतन शर्मा के मुताबिक इस सीरीज के बाद हुए स्कैन से ये साफ हुआ कि बुमराह की चोट इतनी बड़ी थी कि उन्हें लंबे समय तक दूर कर सकती है। तब जाकर बुमराह और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर रखने का फैसला लिया। तो हमने बुमराह को बुलाया, सब बात हुई, तो कहना सर नहीं खींच पाऊंगा मैं, आई विल ब्रेक डाउन, कोई फायदा नहीं होगा, तो टीम भी मरेगी उसके अंदर, तो प्लानिंग नहीं होगी आपकी, तो लेट इट गो। तो हमने बुमराह पर छोड़ दिया। अदरवाइज हमने अगर उसको खिलाने होता पाकिस्तान वाला मैच हम ले जाते, खिला देते, लेकिन वो मैच के बीच में 2 ओवर डाल के इंजर्ड हो जाता अगर, माशाअल्लाह हम मुंह दिखाने लग रहते, कहीं ना स्पोर्ट्स साइंस वालों की नौकरी आगे चले जाती, आधी हमारी चले जाती किसी की। बुमराह ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के अहम सदस्य थे। वो पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी फिटनेस के साथ ये चांस लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अभी तक पूरे फिट नहीं हुए हैं। बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शामिल किया तो गया था, लेकिन तब भी वो पूरी तरह फिट नहीं थे और उनका नाम वापस लिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो टीम इंडिया में अनफिट होने के बावजूद खिलाड़ी फिट होने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। देखिए प्रीति, चेतन शर्मा ने बुमराह के बारे में क्या क्या कह दिया, और ये जो इंजरी है ये ऐसी चीज है कि आपको क्रिकेट के सीन से ही बाहर कर सकती है। शायद यही एक बात है जिसको लेकर लोग अब इंजेक्शन वाली फिटनेस ला रहे हैं। चेतन शर्मा ये कह रहे हैं कि इंजरी के लिए ये तरीका अपनाते हैं और ये बात साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी अच्छी तरह जानकारी है। टीम इंडिया में अनफिट होने के बावजूद खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर फिट होने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ये खुलासा आगे होगा, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट में चेतन शर्मा ने क्या बड़े खुलासे किए। सीधे प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति बताइए और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या खुलासे कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात दीपक जी यहाँ पे ये है, और मैं दर्शकों को भी साथ साथ ये इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जिस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी, 2022 का वर्ल्ड कप हमारे लिए बड़ा स्टेज था, बड़ा मंच था। उस वक्त हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि जसप्रीत बुमराह कहाँ है, हमारे सबसे बड़े तेज गेंदबाज हैं, वो फिट क्यों नहीं है।
तब चीफ सेलेक्टर ने या बीसीसीआई की तरफ से ये क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी, लेकिन आज इन खुलासों के जरिए हमें पता चल रहा है कि आखिर जसप्रीत बुमराह के केस में चल क्या रहा था। तो जी मीडिया पर टीम इंडिया और बीसीसीआई से जुड़े बड़े खुलासे आप देख रहे हैं और चेतन शर्मा का बड़ा दावा है कि इंजेक्शन लेने की जानकारी है पर उनके पास सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट में जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर जल्दबाजी की गई, यानी कि जल्दी से जल्दी जसप्रीत बुमराह को फिट डिक्लेयर करना था ताकि उनकी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो पाए और वो वर्ल्ड कप जाएं। वर्ल्ड कप से पहले बुमराह की चोट गंभीर थी और अब जो एक और बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि क्या एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी को पूरी तरह फिट होकर वहां से पूरी तरह से फिट होकर नहीं आए थे जसप्रीत बुमराह। ये बड़ा सवाल है क्योंकि एनसीए में हर खिलाड़ी को भेजा जाता है दीपक जी जब भी वो चोटिल होते हैं कि आप वहां जाइए, रिकवरी करके जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा तब आपका वापस आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। तो एनसीए का क्या रोल था, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे बहुत सबसे मौजूद सवाल, जो सबसे लॉजिकल सवाल है वो ये पूछना चाहूंगा, इस खुलासे का अब क्या इम्पैक्ट होगा? क्या चेक्स एंड बैलेंस लाए जाएंगे? प्रीति थोड़ा सा मुझे वो भी समझाइए। चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत तो है ही बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सवाल उठता है कि प्रेशर कौन डाल रहा है चीफ सेलेक्टर पर। अगर चीफ सेलेक्टर के पास पूरी तरह से फिट खिलाड़ी नहीं है तो एनसीए उन्हें फिट घोषित करके आगे क्यों भेजती है? पहले ही बोल दें कि भाई ये चोटिल है, अभी इनकी रिकवरी नहीं हुई है, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो सही सवाल क्या है प्रीति ने? सवाल वाकई अब एनसीए पर भी है, जहां से बुमराह को फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में भेजा गया था, लेकिन एक ही मैच में उस फिटनेस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और दूसरे मैच तक उसकी चोट ज्यादा गंभीर हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक यानी करीब 5 महीने से बुमराह क्रिकेट से दूर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी बुमराह टीम में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एनसीए में खिलाड़ियों को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या वो भरोसे के लायक है या फिर जल्दबाजी में बड़े टूर्नामेंट के दबाव में आकर स्टार खिलाड़ियों को जल्दी फिट करने की रेस लगी है? लेकिन आपको यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर खिलाड़ी छोटी मोटी इंजरी पर इंजेक्शन का पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? आखिर क्यों कुछ खिलाड़ी पूरी तरह फिट होने का इंतजार नहीं कर पाते? और इस बेचैनी की आखिर वजह क्या है? क्यों अपने आप को जल्द से जल्द फिट डिक्लेयर करना चाहते हैं? आपको वो जवाब मिलेगा अगली रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन है जिसके बारे में चेतन शर्मा का दावा है कि वो कितनों को डुबाकर ले जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन कहते हैं क्रिकेट यहां धर्म की तरह है। हमारे देश में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी 2-4 साल में भुला दिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेटर भगवान बन जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है अगर किसी खेल से सबसे ज्यादा दौलत और शोहरत बनाई जा सकती है तो वो क्रिकेट है। इसलिए शहर शहर गांव गांव में लाखों युवा आंखों में टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना लिए और हाथ में बैट बॉल थामे आपको 22 गज की पिच पर पसीना बहाते हुए दिखेंगे। लेकिन लाखों में ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बना पाते हैं, इसे आप भी समझते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले नंबर से लेकर 11वें तक एक एक स्थान के लिए कई दावेदार हैं। किसी को मौके मिलते हैं तो कईयों का करियर मौके का इंतजार करते करते ही खत्म हो जाता है। इतनी तगड़ी प्रतियोगिता के बीच अगर किसी खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह मिलती है तो वो छोटी मोटी इंजरी की वजह से टीम से बाहर होना नहीं चाहता। ऐसे में वो खिलाड़ी खुद को 100% फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन लेता है। ये दावा है बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा का। सब स्टार बनना चाहते, सब सुपरस्टार विराट कोहली बनना चाहते। तो मैं किसी को उठ के कहूँगी यार वो लड़का जानबूझ के बता, कोई नहीं करता। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं कहते हैं हमें खेलना है, हम विड्रॉ करते हैं कि नहीं यार मत, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि लड़के को बताएगा अगर मैं हटा तो दूसरा आया। चेतन शर्मा की बातों से लगता है कि खिलाड़ियों पर जगह छिन जाने का दबाव ज्यादा है और जिन खिलाड़ियों पर इस तरह का दबाव है वही इंजेक्शन के खेल में भी शामिल होंगे।
चीफ सेलेक्टर ने यहाँ एक ऐसे युवा खिलाड़ी के बारे में बात की जिसकी वजह से 3 खिलाड़ियों का करियर अधर में लटका है। अब जैसे ईशान किशन वो इंजर्ड हुआ, ईशान किशन अंदर आया, कितनों को डूब के ले जाएगा ईशान किशन? ऋषभ पंत की प्रॉब्लम आ गई, शिखर धवन लिटरली बाहर हो गया टीम में से, संजू सैमसन फंस गया। एक नॉक ने 3 लड़कों को लटका दिया, सेलेक्टरों की मुसीबत खड़ी हुई। अब तुम कैसे डालोगे 3-3 विकेट की टीम? केएल राहुल विकेट कीपिंग करता है, ईशान किशन है ही टीम में, अब डाल के दिखाओ ना तीसरा विकेट कीपर। अब जैसे तुम संजू सैमसन को नहीं डालोगे, वो पीछे से अच्छा करता है, तो ट्विटर पे तुम्हारी उड़ा देंगे सेलेक्टर, क्या करें सेलेक्टर भी? तो अब उसमें खेल नहीं सकते, जो किया उसको तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए कोई प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता, उनको पता है कोई आया अगर उसने कुछ कर दिया था, अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा, इसलिए वो इंजरी की बात ले जाता है। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेल लेने सर, मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना, तो वो प्रॉब्लम था। मेरा तो खेलना था, मैं नहीं बना था। हाल ही में वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर ईशान किशन ने सनसनी मचा दी, और ऐसा ही एक दोहरा शतक बनाकर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। चेतन शर्मा से हमारी बातचीत ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद और शुभमन गिल के दोहरे शतक जड़ने के बीच हुई थी, इसलिए उन्होंने ईशान किशन के बारे में बताया कि उनके दोहरे शतक ने 3 खिलाड़ियों का करियर करीब करीब डुबो दिया है। उन्होंने खास तौर पर शिखर धवन, संजू सैमसन और केएल राहुल का जिक्र किया। हालांकि ईशान किशन ने वनडे में ओपनिंग करते हुए दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद भी अगली सीरीज में ईशान किशन को ओपनिंग स्लॉट नहीं मिला, बल्कि चौथे नंबर पर उन्हें खेलने का मौका मिला। वो भी इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।